तो आज जैसे ही मेरी नींद खुलती है वैसे ही ये भाई साहब मेरे सामने आके प्रकट हो जाते हैं और मुझे बेला फुसला के अपने साथ काफी दूर लेके निकल पड़ते हैं। और इतने में ही तेज उमड़ती धूप मेरे पिछवाड़े का पकोड़ा बना देती है, तो मैं सीट चेंज करने पर मजबूर हो जाता हूँ। और यही दर्द को महसूस करते करते हम पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पर, जो की होता है एक फार्म हाउस, जहाँ पर होते हैं अलग अलग प्रकार के कबूतर, बिल्कुल इस शुतुरमुर्ग की तरह। और बनियान वाले अंकल जी से थोड़ी देर बात करने के बाद ये हमें अपनी अलग अलग प्रकार की चिड़िया और कबूतर बताने लगते हैं। और इतने में ही उनका वहाँ पर प्यारा सा पप्पी रामू आ जाता है, जो कि हमको देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगता है। अब ये कौन सी प्रजाति का डॉग है मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। और इतने में ही ये सब देखकर मेरा शुतुरमुर्ग जैसा भाई वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। और यही खुशी देखकर बनियान वाले मोटू अंकल अपनी उंगली पर चिड़िया रखकर हमारे सामने काफी ज्यादा फ्लेक्स करने लगते हैं। और यही सब काफी ज्यादा बात करने के बाद अंकल जी हमारी झोली में 2 चिड़िया निकाल कर दे देते हैं। और यही चिड़िया के बाद अंकल जी हमें अलग अलग प्रकार के डब्बे बताने लगते हैं, तो उनमें से हम एक डब्बा और एक पिंजरा ले लेते हैं। और तभी हम सोच में पड़ जाते हैं कि इतना सारा सामान हम अपनी गाड़ी पर कैसे ले जाएंगे। और यही सारी बातें सुनकर मोटू अंकल के शातिर दिमाग में एक प्लान आ जाता है, और वो हमारे नए पिंजरे को पूरी तरीके से खोल के मोड़ के चपटा कर देते हैं। और यही दोगलीपंती करके हमें कहते हैं कि अब ये गाड़ी पे अच्छे से रखा जाएगा। तो यही सारी भसड़ मचाकर हम वहाँ से अपना पूरा सामान लेके निकल पड़ते हैं अपने घर के लिए। और निकलते निकलते धीरे धीरे हो जाता है काफी ज्यादा अंधेरा, और इसी अंधेरे को चीरते चीरते हमारे पेट की गुड़गुड़ हमें गाड़ी रोकने पर मजबूर कर देती है। तो थोड़ा बहुत कुछ खाकर और 1 कप चाय पीने के बाद हम फिर से निकल पड़ते हैं अपने घर के लिए। तो जब तक हम अंधेरे को चीरते हुए अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तब तक तुम इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो इसी तरह मिनी ब्लॉग देखते रहने के लिए।